कि आप लाइफ साइंस का स्टूडेंट हो। लाइफ साइंस मतलब इट्स फुल ऑफ एक्सपेरिमेंट। एनीथिंग, यू कुड बी अ पार्ट ऑफ क्लासिकल लाइफ साइंस, यू कुड बी अ पार्ट ऑफ एडवांस्ड लाइफ साइंस। इन ऑल द वेज इट्स फुल ऑफ एक्सपेरिमेंट। इफ इट इज सो, देन आई विल टेक यू टू द वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजिकल डेटा, जहां पे आप एक्सप्लोर करोगे द अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी, न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज ahead of you in the sector of dry lab। फर्स्ट लाइन में मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका कोर डोमेन क्या होगा एंड माइक्रो डोमेन क्या होगा ड्राई लैब सेक्टर, कि कितना सारा कंपनीज है बोथ इन इंडिया एज वेल एज इन अब्रॉड, जहां पर आपको वैल्यू मिलेगा, जहां पर आपको एप्रिसिएशन मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ योर बेस एंड टॉपिक्स बोथ। हेलो एवरीवन, आर यू स्टडीइंग इन लाइफ साइंस बट स्टिल you don't find any interest in any of these biological experiments? Is it so कि आप बायोलॉजिकल साइंस में पढ़ रहे हो फिर भी बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट आपको उतना इंटरेस्ट नहीं लग रहा है? If it is so, then there is something for you today. There is something for you today, जहां पर आप देखोगे कि अगर बायोलॉजी में पढ़ रहे हो फिर भी बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट आपको उतना एक्साइट नहीं कर रहे, still you can do many things in your life. Still you can excel at the highest point in the academic sector in life science. Still you can explore many things in your life as well. तो चलो मैं आपको लेकर चलता हूं उस दुनिया पे जहां पे आप देखोगे कि आप लाइफ साइंस का स्टूडेंट हो फिर भी you are not getting any interest in any of the life science experiment. Still you can do many things beyond your imagination. So let's start today's discussion. देखो, जब हम लोग लाइफ साइंस रिलेटेड जॉब के बारे में बात करते हैं, देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ जॉब, ड्राई लैब एंड वेट लैब। वेट लैब जॉब में सबसे ज्यादा जॉब होता है, डेफिनेटली इट इज सो। बट जिसको बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है तो वो क्या करेंगे? विल यू क्विट? विल यू स्टॉप? विल यू डिसकंटिन्यू? एब्सोल्युटली नॉट। यू हैव मेनी थिंग्स टू डू। चलो मैं आपको लेकर चलता हूं टू द वर्ल्ड ऑफ ड्राई लैब्स इन द सेक्टर ऑफ लाइफ साइंस डोमेन। चलो, सो आज का सेशन में हम लोग एक्सक्लूसिवली डिस्कस करेंगे कैरियर अपॉर्चुनिटीज एंड ऑफ कोर्स जॉब रिलेटेड थिंग एक्सक्लूसिवली इन द फील्ड ऑफ ड्राई लैब्स। माइंड इट, ओके? सो जो कि मैंने आपको बोल रहा था कि आप लाइफ साइंस का स्टूडेंट हो। लाइफ साइंस मतलब इट्स फुल ऑफ एक्सपेरिमेंट। Anything, you could be a part of classical life science, you could be a part of advanced life science. In all the ways it's full of experiments. Life science is all about experiments, but still if you don't find any interest in any of these experiments, then what will you do? There are many things you can do. How good are you in handling biological data? Are you good? Do you have confidence? Do you have confidence in handling biological data? Right? If it is so, then I will take you to the world of biological data, जहां पे आप explore करोगे the amount of opportunities, numerous opportunities ahead of you in the sector of dry lab life science. देखो, आप किसी भी करियर के बारे में जब सोचते हो, there should be a road map and you should think about it कि मैं कहां से शुरू करूंगा एंड कहां से जाऊंगा एंड कैसे जाऊंगा, हाउ, व्हाट विल बी योर योर ड्रीम जर्नी. सो आई विल टेक यू टू द ड्रीम जर्नी पाथवे व्हिच इज कॉल्ड द रोड मैप ऑफ योर कैरियर. चलो, सो आई बिलीव you are from this section of biology, let's say like BSc Zoology, Botany, Physiology, Genetics, Life Science, Microbiology, Biochemistry and Biotech in your undergraduate level, right? Then अगर आप dry lab के बारे में सोच रहे हो, mind it, I will talk about dry labs only today, okay? So if you're thinking about dry labs, then your MSc will be in these three disciplines, mainly in these three disciplines, क्योंकि इस three disciplines में आपको वो प्रेफरेंस मिलेगा. देखो, अगर कोई दूसरा सेक्टर में है, मान लीजिए किसी का एमएससी जूलॉजी है, किसी का एमएससी माइक्रोबायोलॉजी है, आई एम श्योर देयर विल बी मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम देयर साइड एज वेल कि सर क्या मेरे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है? ड्राई लैब में है, बट प्रेफरेंस इन लोगों को ज्यादा मिलेगा. यू नो द मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस? प्रेफरेंस का मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय प्रेफरेंस? थोड़ा ज्यादा बायसनेस होगा,
ज्यादा बायसनेस आएगा। क्यों ज्यादा बायसनेस? क्योंकि ये जो डिसिप्लिन है, दीज आर द प्रेफर्ड डिसिप्लिन फॉर ड्राई लैब जॉब्स, फॉर ड्राई लैब जॉब। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे आपका कैरियर पथ होना चाहिए जहां पर आप जा सकते हो ड्राई लैब का दुनिया में। सो आफ्टर एमएससी बायोटेक और एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स और एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एनी ऑफ दिस थ्री, आपको इमीडिएट जॉब चाहिए, जो कि बहुत सारे लाइफ साइंस स्टूडेंट्स का डिमांड है कि सर आई वांट जॉब इमीडिएटली आफ्टर माय एमएससी। सो यू कैन ज्वाइन एज एन एनालिस्ट इन बायोटेक और फार्मा इंडस्ट्री, then you can become associate. Obviously with your experience you will become associate, and again with more experience you will become junior scientist. Okay, now think on the other way. If you are having PhD again in the life science domain, but remember मैं यहां पे आज बात कर रहा हूं ड्राई लैब का दुनिया। तो ड्राई लैब में क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या क्या उम्मीद है, what is actually required from you, that will be dealing with. So अगर आप PhD किए हो, then after PhD you can become senior scientist, and from senior scientist again with more experience, with more work experience, you will become lead scientist. So like that your career will go ahead. Okay, चलो, so फर्स्ट लाइन में मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका कोर डोमेन क्या होगा एंड माइक्रो डोमेन क्या होगा ड्राई लैब सेक्टर में। ड्राई लैब सेक्टर में आपका कोर डोमेन क्या होगा एंड माइक्रो डोमेन क्या होगा, मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं। तो जो कोर डोमेन होगा दैट विल बी मेनली डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, बट यहां पे बहुत सारे माइक्रो डोमेन है। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द माइक्रो डोमेन्स। इट कुड बी बायोस्टैटिस्टिक्स, इट कुड बी एनजीएस डेटा एनालिसिस like next generation sequencing data, it could be RNA sequencing data analysis, it could be genomics proteomics, which actually comes under omics, genomics, transcriptomics, proteomics, तीनों को एक साथ मिलके omics बोलते हैं। So genomics proteomics का दुनिया में जा सकते हो। You can also deal with metabolomics, which is another exclusive part of metabolic data, metabolomics, or you can also deal with bioinformatics. So इतना सारा माइक्रो डोमेन है जहां पर आप जा सकते हो विद द डिग्री ऑफ एमएससी आइदर बायोइन्फॉर्मेटिक्स और एमएससी बायोटेक और एमएससी बायोकेमिस्ट्री। बट ये जो 3 सब्जेक्ट डिसिप्लिन मैंने मेंशन किया, वहां से यहां तक आने के लिए आपको एक्स्ट्रा और क्या क्या चाहिए। दिस इज समथिंग लाइक ये जो एमएससी बायोटेक एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड एमएससी बायोकेमिस्ट्री, दिस इज लाइक पिज्जा बेस। पिज्जा का जो प्राइस वैरी होता है, किस लिए वैरी होता है, उसका टॉपिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। पिज्जा बेस रिमेन सेम ओनली, बट बेस्ड ऑन डिफरेंट टॉपिंग्स योर प्राइस विल वैरी, राइट? सो योर बेस इज पिज्जा बेस। व्हाट इज द पिज्जा बेस? एमएससी बायोटेक, एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, दैट इज योर पिज्जा बेस। अब टॉपिंग्स क्या होगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या टॉपिंग्स होगा ऑन योर पिज्जा बेस, सो दैट यू विल हैव डिफरेंट फ्लेवर इन योर करियर एंड यू विल हैव बेटर हायरिंग प्रोसेस। चलो मैं आपको दिखा रहा हूं। सो मैं एक के बाद एक माइक्रो डोमेन डिस्कस करूंगा जहां पर एग्जैक्टली क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या टॉपिंग्स चाहिए, क्योंकि आपका बेस तो वही है पिज्जा बेस, जो मैंने आपको बताया कि एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स या तो एमएससी बायोटेक या तो एमएससी बायोकेमिस्ट्री, दीज आर द प्रेफर्ड डिसिप्लिन्स। बट इन एडिशन टू दैट, क्योंकि सिंपली पिज्जा बेस देने से आप पिज्जा थोड़ी खाओगे, टॉपिंग्स है ना, ये है टॉपिंग्स। फर्स्ट आई विल डील विद बायोस्टैटिस्टिक्स। अब चलो देखते हैं क्या क्या स्किल सेट चाहिए बायोस्टैटिस्टिक्स रिलेटेड जॉब पाने के लिए। यू शुड बी गुड विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक पाइथन एंड आर। You should be good in handling statistical data analysis like testing hypothesis, multivariate analysis, ROC curve, or some data processing softwares like SQL, or data visualization software like Power BI and advanced Excel. Yes, these are the toppings. These are the toppings on the pizza base which will take you to the world of biostatistics. अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना सारा कंपनीज है बोथ इन इंडिया एज वेल एज इन अब्रॉड, जहां पर आपको वैल्यू मिलेगा, जहां पर आपको एप्रिसिएशन मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ योर बेस एंड टॉपिंग्स बोथ। ठीक है, चलो। सो फर्स्ट है एसेंशियर लाइफ साइंस, नेक्स्ट टाइगर एनालिटिक्स,
Next, GenePact. Next, latent view. Next, fractal analytics. Next, SG analytics. Next, NGS data related job आपको चाहिए. Let's say you used to go for NGS data analytics job. Means next generation sequencing. यहां पर आपको क्या क्या स्किल सेट चाहिए? यहां पर आपको बेसिक बायोइन्फॉर्मेटिक्स का जो फंडामेंटल्स है वो नॉलेज चाहिए, लाइक सीक्वेंस अलाइनमेंट, वेरिएंट कॉलिंग, जीन एनोटेशन. देन अगेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, लाइक पाइथन, आर, पार्ल, बैश स्क्रिप्टिंग. नेक्स्ट, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लाइक टेस्टिंग हाइपोथेसिस एंड एनालिसिस ऑफ एनजीएस डेटा. कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है लाइक फास्ट क्यूसी, बीडब्ल्यूए, जीएटीके, ऑल दोज. नेक्स्ट, कुछ कमांड लाइन प्रोफिशिएंसी लाइक यूनिक्स, लिनक्स एंड डेटा विजुअलाइजेशन, सम प्लॉट्स, हिस्टोग्राम, हीट मैप्स. सो अगर ये सब टॉपिक्स है आपके पास, यू विल बी द बेस्ट कैंडिडेट टू डील विथ एनजीएस डेटा एनालिसिस जॉब. अब चलो मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से कंपनी है जो ये सब एनजीएस डेटा पे काम करते हैं, सो दैट यू विल हैव अ चांस ऑफ हायरिंग. Illumina, Thermo Fisher Scientific, 10x Genomics, Singular Genomics, BGI Genomics, Oxford Nanopore Technologies, Deep Genomics, Macrogen Genomics, Genetico, DNA Nexus, Qiagen. Next, welcome to the world of RNA sequencing data analysis. अगर आप RNA sequencing का दुनिया में जाना चाहते हो, then what are the skill sets you need? You need to learn bioinformatics, some basic fundamentals of bioinformatics like RNA sequencing, process of RNA sequencing, then cDNA library preparation, then programming language like Python, R, statistical analysis, testing hypothesis, analysis of data, at least fast QC, then command line proficiency like Unix or Linux, data visualization, volcano plot, heat map, and biological knowledge. In biological knowledge should be really good with molecular biology, gene expression, gene ontology, and pathway analysis. ठीक है, a pathway could be metabolic pathway, it could be your cell signaling pathway, anything. I mean, the pathway means from starting to end, every intermediate, every precursor, every factor, every protein, every enzyme, every cofactor, everything should be known to you. So you should be really good in your biological knowledge as well, because these are all topics, as I am telling you many times कि पिज्जा का जो प्राइस वैरी होता है, not on the basis of base, on the basis of toppings. So please remember it, पिज्जा का प्राइस वैरी होगा on the basis of toppings. Here what is the base? You have MSc Biotech, MSc Bioinformatics, MSc Biochemistry. These are the best, these are the toppings. अब जितना different toppings you will earn, you will acquire your knowledge, and you will upgrade yourself through different online platforms, through different online teaching program, online certification program. There are many means many. Simply search in Google, you will come to know everything about it. But the only thing is, your certificate will not help you to get a job. See, when you stand before anyone, you don't carry any certificate, right? When you stand before anyone, nothing is written here that you are from ISC Bangalore, you are from JNU, you are from IIT. Nothing is mentioned. So when you start having some conversation, people will come to know how much knowledgeable you are, and remember that. ऐसे मत बोलो कि सर मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट है, सर मैंने वर्कशॉप अटेंड किया, सर मैंने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग अटेंड किया. That's fine. I mean, I am not underestimating all those things. But remember, in addition to all those things, you should be good in deliverables. Nothing is written here कि हाँ मैंने बहुत सारे वर्कशॉप अटेंड किया. These are all valueless if you fail to perform. These are all valueless if you fail to deliver. So आप कितने deliver कर रहे हो, that matters.
कितना वर्कशॉप अटेंड किए हो, कितना लेक्चर अटेंड किए हो, दैट इज इमेटेरियल. एट द एंड ऑफ द डे your knowledge matters, mind it. Your knowledge matters more than your certificate. Got it? Okay. अब चलो मैं आपको दिखा रहा हूं कि कौन कौन से कंपनी है जहां पर आप आरएनए सीक्वेंसिंग रिलेटेड डेटा में काम किया जाता है एंड वहां पर यू कैन हैव चांस ऑफ हायरिंग, राइट? इल्यूमिना अगेन, थर्मो फिशर साइंटिफिक, these are very big companies. 10x Genomics, because most of the companies who work on NGS data, they work on RNA sequencing data as well. Singular Genomics, Oxford Nanopore Technologies, Macrogen, Qiagen, Pixel Gen Technologies, NextGen, next Genomics Proteomics. ये जो ओमिक्स तीनों को एक साथ बोलते हैं ओमिक्स, genomics, transcriptomics and proteomics. When you are dealing with nucleotide data, it is genomics. When you are dealing with mRNA data, it is transcriptomics. When you are dealing with amino acid, polypeptide data, it is all about proteomics. Okay, so genomics, transcriptomics and proteomics together, it is omics. So omics का दुनिया में अगर आप जाना चाहते हो, so what are the skill sets you need? You should be really good with bioinformatics fundamentals like algorithms for sequence alignment, gene expression analysis and protein structure prediction. ये protein structure prediction होगा 2 level पे. You should be good in handling 2-dimensional protein structures as well as 3-dimensional protein structures. क्योंकि 2D 3D दोनों लेवल पे आपको काम करना है, ठीक है? Then programming knowledge like Python, R, statistical analysis like testing hypothesis and fast QC जो मैं आपको बार बार बोल रहा था, and command line proficiency like Unix or Linux, data visualization, ggplot2 or heat maps. These are very popular tool, you can say these are very popular tools. Then biological knowledge, molecular biology, gene expression. You should be really good in these 2 sections. Okay, अब चलो मैं आपको दिखा रहा हूं कि कौन कौन से कंपनी है जहां पर जीनोमिक्स प्रोटेमिक्स का डेटा एनालिटिक्स में काम होता है एंड वहां पर यू कैन एक्सपेक्ट हायरिंग प्रोसेस. चलो, Acquia Biosciences, Color Genomics, Bruker Nano Analytics, Covant, Veritas, MyDNA, Multiomic Health, Foundation Medicine, Berylai Life Science. अब मेटाबोलोमिक्स, ठीक है? चलो, मेटाबोलोमिक्स ये भी ओमिक्स का एक पार्ट है, एक स्पेसिफिक पार्ट है. मेटाबोलिक्स में अगर आप काम करना चाहते हो, चलो देखते हैं कि कौन कौन सा स्किल सेट आपको चाहिए. फर्स्ट, एनालिटिकल केमिस्ट्री का नॉलेज चाहिए, very specific, because you are dealing with metabolic data, means metabolic pathway related data. So you should be good with NMR data analysis, GCMS data analysis, LCMS data analysis, and your biochemistry knowledge should be really good, like dealing with metabolic pathways, enzyme kinetics, chemical structures of metabolites, all those. In addition to that, again, your bioinformatics fundamentals, like some database software plus pathway analysis, Matrix. This is a very good tool to deal with your pathway analysis. Then machine learning, all those machine learning, support vector machines and all those. In addition to that, programming language like Python and R, and finally, statistical analysis, testing hypothesis, normalization, multivariate analysis, all those. Okay? So if you have this much toppings, you will have a better candidate. You will be a better candidate to find a job with metabolomics. Basically, this is exclusively dealing with metabolic pathway data. ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म रिलेटेड जो मॉलिक्यूल है, चाहे इंटरमीडिएट हो, चाहे प्रिकर्सर हो, चाहे एंड मॉलिक्यूल हो, एनीथिंग मेटाबॉलिक रिलेटेड डेटा पे आप काम करोगे, दैट इज एक्सक्लूसिवली ऑन मेटाबोलोमिक्स. ठीक है, अब चलो देखते हैं कि कौन कौन से कंपनी है जो कि एक्सक्लूसिवली मेटाबॉलिक डेटा में काम करते हैं. Agilent Technologies, Biocrits, Metabolon,
Thermo Scientific, Thermo Fisher Scientific, Clarity Biosystems, B Proteomics, Strand Life Science, Biocon, Syngene, Elucidator, Geol India. नेक्स्ट, अगर आप बायो इंफॉर्मेटिक्स में काम करना चाहते हो तो यहां पर आपको क्या क्या प्रोग्रामिंग नॉलेज होना चाहिए? डेफिनेटली पाइथन, आर, पार्ल प्लस कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी पता होना चाहिए, एटलीस्ट जावा एंड सी प्लस प्लस. इन एडिशन टू दैट, डेटाबेस मैनेजमेंट लाइक एसक्यूएल, ओरेकल, गुड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मैटलैब, एंड बायोलॉजिकल नॉलेज, जीन एक्सप्रेशन, जीन ऑन्टोलॉजी, सिस्टम बायोलॉजी, एनजीएस, आरएनए सीक्वेंसिंग, because it includes all bioinformatics related work. That's why यहां पर NGS भी आएगा, RNA sequencing डेटा भी आएगा. अब चलो आपको लेके चलता हूं कि कौन कौन सा बायोइन्फॉर्मेटिक्स वाला कंपनी है जो कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स रिलेटेड डेटा में काम करते हैं. बायोएक्सिस, एक्सकोड लाइफ साइंसेस, जीनोटाइपिक, मेडजीनोम, मैप माई जीनोम, ऑसिमम बायोसॉल्यूशंस, स्ट्रैंड लाइफ साइंस, लॉरस लैब्स, सीएलसी बायो, जुबिलेंट, बिग टेक लैब्स, बीडी बायोसाइंसेस, बायोकॉन, क्या समझ में आ रहा है? जो कि मैंने आपको पहले मेरे लेक्चर जो था उसमें भी मैंने बताया था, अभी भी बता रहा हूं. ये जो अप्लाइड लाइफ साइंस का दुनिया है, इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्री, सो प्लीज डोंट फाइंड मी रॉन्ग. आई एम एक्सक्लूसिवली टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्री. मेरा जो प्रीवियस लेक्चर था वहां पर मैंने वेट लैब रिलेटेड जॉब के बारे में बात किया था. अभी आज का जो सेशन है, दिस इज एक्सक्लूसिवली ऑन ड्राई लैब सेक्टर्स. ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखा ये जो अप्लाइड लाइफ साइंस का जो दुनिया है, इट इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग. इट इज सो फास्ट मूविंग एंड वन ऑफ द मेजर सेक्टर. In fact, the volume of this sector is nowhere less than your so-called IT sector. क्योंकि लोग सिंपली IT सेक्टर के बारे में जानते हैं, बट हेल्थ केयर इंडस्ट्री का जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड इन द सेंस बोलते हैं ना कि बिहाइंड द सीन, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आप जो भी देखोगे उसका बिहाइंड द सीन में काम करता है ड्राई लैब. तो ड्राई लैब में जो मैन पावर का रिक्वायरमेंट होता है, इनोर्मस, मैं बता रहा हूं, इनोर्मस. इतना सारा अपॉर्चुनिटीज ऑन वेरी स्पेसिफिक एंड एक्सक्लूसिविटी. मैंने बताया कि एग्जैक्टली किस किस टॉपिंग्स, पिज्जा का बेस सबके पास होगा, बट टॉपिंग्स अगर आपके पास है, स्पेशल टॉपिंग्स, देन यू कुड बी अ बेटर कैंडिडेट टू बी हायर्ड अप फॉर एनी ऑफ दिस कंपनीज हु आर वर्किंग विथ ड्राई लैब लाइफ साइंसेस. ठीक है, सो आई एम श्योर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स you'll be looking forward to gain more topics, to gain and to earn more knowledge, where you could showcase your talent to claim for a job in the domain of dry lab sectors. Okay? So please keep chasing your dream, and I'm sure one day you will be in one of the leading industry in the sector of dry lab life sciences. Good luck. Thank you so much.